Hey everyone, welcome on my channel. In today's video I solve another crypt arithmetic numerical, that is here C equal to come. I conduct this lecture in Hindi. If you want this video in English, then please press the link below in description box where I explain this video in English. Okay, now let's start. फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम सारे के ऊपर उसकी कैरी को लिखेंगे। तो हियर इसकी कैरी एज्यूम कर लेते हैं C1, इसकी C2, यहाँ पे C3 और इसकी C4। कैरी की पॉसिबल वैल्यू 0 या 1 होती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कभी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, मीन्स C की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो C की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 0 या 1, बिकॉज ये वैल्यू आती है, हमको मिलती है इस कैरी की वजह से। तो हम इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या लेंगे, C4 इक्वल टू 1, और हमको इसके थ्रू C की वैल्यू मिल जाएगी C इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब हम इस रो के लिए इक्वेशन पहले हम इसकी H की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो H की क्या ऐसी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिससे हम 1 या 1 या 0 ऐड करें कि हमको एक कैरी मिले। तो ऐसी कोई सी भी क्रिप्ट अरिथमेटिक की लेटर की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होती है। तो 9 मैक्सिमम वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू 9 है। अगर 9 में आप 0 ऐड करेंगे तो कभी आपको एक कैरी मिलेगा नहीं, लेकिन 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो आपको एक कैरी मिल जाएगा। तो हेंस यहाँ पे इसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 9। हेंस वी गॉट H इक्वल टू 9, और इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी C3 की 1, बिकॉज अगर 0 लेंगे तो हमको कभी कैरी मिलेगा ही नहीं। और इसके बाद 9 + 1 इक्वल टू 10, तो हमको ये O इक्वल टू मिल जाएगा, O इक्वल टू मिल जाएगा 0। ओके, इतना तो सिंपल है। नाउ हम इस कॉलम के लिए इक्वेशन बनाते हैं। ओके, तो लिखते हैं C1 + R + H इक्वल टू E + 10 इंटू दिस कैरी C2। ओके, तो यहाँ पे हम H की वैल्यू जैसे कि जानते हैं कि इसकी वैल्यू है 9, तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं C1 + R + 9 E + 10 इंटू C2। ओके, इसकी पॉसिबल वैल्यू 0 या 1 हो सकती है इस कैरी की। तो अगर हम इसकी पॉसिबल वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा R+, इस पे देखते हैं ना, अगर इसकी C1 की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा ये R+1 9 + 1 10 इक्वल टू जो भी E + 10 इंटू C2। अगर C1 की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं 10 में कोई भी वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो वही सेम वैल्यू हमें यूनिट प्लेस पे मिलेगी। जैसे कि आप 10 में 5 ऐड करें तो हमको 15 मिलेगा, मतलब ये यूनिट प्लेस की वैल्यू हमेशा कॉमन होगी। तब अगर 10 में आप 6 ऐड करें तो 16 मिलेगा, ये कॉमन होगी। तो अगर ये इसकी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 10 मिल जाएगा, और 10 में R वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ हमको यूनिट प्लेस पे R ही मिलना चाहिए, पर यहाँ पे E है। तो हिंस ये इसकी C1 की वैल्यू कभी हम 1 पॉसिबल है ही नहीं, हम C1 की वैल्यू 1 ले ही नहीं सकते, इसकी पॉसिबल वैल्यू 0 ही होगी। तो अगर हम C1 इक्वल टू 0 लें यहाँ पे, तो C1 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे हमको C1 की वैल्यू मिल गई 0, और यहाँ पे हम C1 की वैल्यू रखें 0 तो 0 0 होगा, यानी हमको मिलेगा नया अपडेटेड इक्वेशन E R + 9 इक्वल टू E + 10 इंटू C2। ओके, और अगर
आर की वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यू कितनी क्या क्या हो सकती है। आर की पॉसिबल वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि ओ की ऑलरेडी 0 है। 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि सी की ऑलरेडी 1 है। तो आर की पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9 भी नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी एच की वैल्यू 9 है। तो अगर हम ना यहाँ पे इस इक्वेशन में देखें, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, इक्वेशन ए। ओके, अगर हम आर की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रखें तो 9 + 2, ये यानी इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 10 होगी। ओके नाउ, क्योंकि 11 ऑलवेज ग्रेटर देन 10 होगी, तो इससे हम क्या पता चलता है कि यहाँ पे हमेशा एक कैरी जनरेट होगा, यानी C2 की वैल्यू मतलब ये वैल्यू हमेशा 10 से ज़्यादा होगी। तो यानी 10 से ज़्यादा तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू 1 हो। तो हमको C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, C2 की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर C2 की वैल्यू 1 होगी तभी हमको इसकी पॉसिबल वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी, इतने की। तो हमको C2 की वैल्यू मिल गई 1। तो नाउ इक्वेशन बनाते हैं कॉलम का। तो इसके लिए हम लिखते हैं E + E = S + 10 × C1। और जैसा कि जानते हैं कि C1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, हमने फाइंड किया है। तो यानी 2E = S, मतलब इससे क्या पता चलता है कि 2E की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 10 है। ओके, तो E की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसको हम इक्वेशन बी मान लेते हैं, इतने को इक्वेशन बी मान लेते हैं। ये S है, 5 नहीं, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। तो E की क्या 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 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जैसे कि इसकी वैल्यू लेस देन 10 होगी तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। 0 तो होगी नहीं क्योंकि O की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, 1 भी नहीं हो सकती। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट 5 नहीं होगी। 5 होगी तो ये 10 हो जाएगी। ठीक है, 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी तब। तो हम इतनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब हम इस कॉलम के लिए भी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं ये C2 + E, C2 + E + S = M + 10 × C3। जैसा कि जानते हैं C2 की वैल्यू 1 है और C3 की वैल्यू भी 1 है, तो हमको मिल जाएगा E + S, ये C1 की वैल्यू 1 = M + C3 की वैल्यू 1, M + 10। ओके, तो इससे भी हमको क्या कंक्लूजन मिला कि जो E, इसको इक्वेशन C मान लेते हैं। इसमें क्या कंक्लूजन मिला, A + S + 1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 10 होगी। = 10 हो नहीं सकती, अगर = 10 होगी तो M की वैल्यू 0 होगी, बट O की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो M की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन 10 होगा, इतने की वैल्यू। ओके, नाउ अब हम इक्वेशन बी इधर पे आते हैं। तो यहाँ क्या पॉसिबल वैल्यू थी, इसकी क्या पॉसिबल वैल्यू थी, 2, 3, 4 इतने हो सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम हम 2 लेते हैं पहले, तो 2 लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे हम 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 के लिए तो 2E, इस इक्वेशन बी से हमको क्या मिलेगा, 2E, यहाँ पे E की वैल्यू 2 लेंगे तो S = हमको 4 मिल जाएगा। ओके, E = 2 पे S = 4 में इक्वेशन सी में रख के देखते हैं। E की वैल्यू
2 और s की वैल्यू 4, तो हमको क्या मिलता है, इसकी ये कंडीशन है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 10 होगा। तो इसमें हम रख के देखते हैं e प्लस एस प्लस 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। e इक्वल टू 2 रखते हैं, s इक्वल टू 4 रखते हैं, प्लस 1, तो हमको मिलता है 6 7, जो लेस देन 10 है। तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी e इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। अब हम e इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। e इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे तो हमको e इक्वल टू 3 पे करते हैं तो s की वैल्यू 6 मिलेगी, s की वैल्यू 6 मिलेगी, और इतना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस इक्वेशन में फिर इक्वेशन सी में आके e और s की वैल्यू फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे हमको e इक्वल टू 3 मिला था, 3 पे हम s इक्वल टू 6 मिला था। अब हम इक्वेशन सी में इसकी वैल्यू पुट करते हैं e और s की। तो e इक्वल टू 3 और s इक्वल टू 6 प्लस 1, तो हमको क्या मिला, ये इक्वल टू 10 हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 10 होगी। ओके, तो यानी e इक्वल टू 3 पे भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो e इक्वल टू 4 पे करते हैं। तो e इक्वल टू 4 करेंगे तो हमको e इक्वल टू 4 करेंगे तो हमको s इक्वल टू कितना मिलेगा, s इक्वल टू 8 मिलेगा। हम यहाँ पे e प्लस एस प्लस 1 में वैल्यू, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो e इक्वल टू 4, s इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू m प्लस 10, इसमें वैल्यू सारी वैल्यू रखना है। तो हमको क्या मिला, 12 एंड 13 इक्वल टू m प्लस 10, तो हमको यहाँ पे m की वैल्यू 3 मिली। ओके, तो कहीं कोई वैल्यू ओवरलैप नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए m की कोई भी वैल्यू 3 नहीं है, ये कैरी की नहीं इसमें। और यहाँ पे हमको मिला e इक्वल टू 4 और s इक्वल टू 8। e की वैल्यू को इक्वेशन a में रखते हैं, तो हमको मिलता है, यहाँ पे रखते हैं तो r प्लस 9 e इक्वल टू 4 लिए हैं, और c2 इक्वल टू, जैसे आप पहले पता है, c2 इक्वल टू 1 है, तो यानी 4 प्लस 10, तो आपको मिलेगा r इक्वल टू ये 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, हमको r इक्वल टू 5 मिला, और e इक्वल टू 4 मिला, s इक्वल टू 8 मिला, और m इक्वल टू 3 मिला। सारी वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, r इक्वल टू 5, e इक्वल टू 4, s इक्वल टू 8 and m इक्वल टू 3। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो बाय।